मैंने अरुण जी का भी इंटरव्यू किया है, मैंने राकेश जी का भी इंटरव्यू किया है, लेकिन आप चर्चाओं में क्यों हो इतने? कुछ बंदों को अगर किसी का कोई पसंद नहीं आता भाई ये क्यों बन गया है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। पिछली बार चुनाव में रिगिंग हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी, फर्जीवाड़ा हुआ था, इसका मतलब वो सीधा इल्ज़ाम आप पर लगा। जो जीत गए वो कहते जी हमने ठीक है, हम मेजॉरिटी से हम जीत गए। जो हार गए शिव प्रताप ने रिगिंग की, शिव प्रताप को रिगिंग करने की जरूरत है? पहले बताओ। पार्टी के लिए कुछ ज़्यादा प्यार है, किसी के लिए कम है, ऐसा कुछ है? मैं पुराना हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट मिलती है, अपना टाइम देता हूँ। पुराने को रिस्पेक्ट मिलती है, काबिलियत को रिस्पेक्ट मिलती है। कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन उनको एतराज़ है कि अरुण जी को ही चार्ज दिया है, यही प्रेसिडेंट रहेंगे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन सीसीआई का क्या कहता है, ये किस बेस पे हुआ? राय झगड़ा नहीं हमारा, अगर किसी को एतराज है दे कैन अप्रोच टू द प्रेसिडियम। प्रेसिडियम ने अलो किया कि ये अभी प्रेसिडियम देखो, आज प्रेसिडियम का रोल कोई नहीं था। देखो ना, आज प्रेसिडियम का आज तो अनाउंस हो गया ना कि नहीं हो गया, रहेंगे। हमने कहा ना, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमने कहा है। अच्छा। अगर उसके बावजूद कह रहे हो किसी को एतराज है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सीसीआई कहता है। एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से, मुझे लगता है आप जवाब दोगे नहीं उसका। मैं आपको सवाल ये है कि क्या लगता है आपको, एज ए इलेक्शन प्रेसिडेंट छोड़ दो, एज ए मेंबर इतना वक्त आपने सीसीआई को दे दिया, इसका हिस्सा रहे हो, किसके जीतने के चांस ज़्यादा हैं? मैं इस बार देखो, चैम्बर की इलेक्शन 11 मई को अनाउंस हो गई थी, लेकिन वो डेट जो है अब आगे चली गई है। आगे कब होगा ये इंडो पाक टेंशन पर निर्भर करता है। लेकिन आज एक मीटिंग थी सीसीआई की जिसमें सभी मेंबरों ने शिरकत की, लेकिन एकजुट नहीं हो सके, एक राय पे नहीं आ सके। नाराज़ होकर कुछ लोग चले गए, विरोध प्रदर्शन भी किया। मेरे साथ बात करने के लिए इलेक्शन प्रेसिडेंट शिव प्रताप गुप्ता साहब हैं। शिव साहब, आपसे मुलाकात आज हो गई, आप बहुत चर्चाओं में हो। मैंने अरुण जी का भी इंटरव्यू किया है, मैंने राकेश जी का भी इंटरव्यू किया है, लेकिन आप चर्चाओं में क्यों हो इतने? देखो बात यह है, जो काम करेगा उसकी चर्चा होनी है। देखो काम करेगा, जो मेरे को ड्यूटी थी अपना चैम्बर की वर्किंग कमेटी मेंबर साहिबान ने, मैं उस ड्यूटी से पीछे नहीं भाग। क्या ड्यूटी है आपकी इस चुनाव में? इस चुनाव में मैं इलेक्शन प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ टीम है 3 मेंबरों की, हम सब मिलके इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। और आप ये देखो पूरी तैयारी की हुई है, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी देखो, किसी को, कुछ बंदों को अगर किसी का कोई पसंद नहीं आता भाई ये क्यों बन गया है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारी तरफ से सिंसियर ड्यूटी है, हमारी तरफ से बड़ी क्लियर बात है, ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ है। हमने ऐसे इंतज़ाम किए थे कि आप अगर इलेक्शन होता आप देखते कि यार कैसा। प्रताप गुप्ता जी, आपके मन में किसी एक पार्टी के लिए कुछ ज़्यादा प्यार है, किसी के लिए कम है, ऐसा कुछ है? मेरे लिए 13 कैंडिडेट एक जैसे हैं। मेरे लिए अरुण जी, राकेश जी, बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं सबके साथ एक जैसी सोच है। देखो एक दफ़ा जब मेरे को इलेक्शन प्रेसिडेंट बनने से मेरी सोच हो सकती पहले, जब मेरे को इलेक्शन प्रेसिडेंट बना दिया फिर मेरा धर्म है कि मैं इलेक्शन निभाऊँ। इलेक्शन प्रेसिडेंट चुनने की क्या प्रक्रिया है? ये वर्किंग कमेटी करती है डिसाइड। जो मेजॉरिटी में मेंबर जिसको वोट करेंगे, ऐसा कुछ है? देखो जिसको प्रेसिडेंट साहब प्रपोज करते हैं और वर्किंग कमेटी इंडोर्स करती है वही बनता है। जो मेजॉरिटी में बिल्कुल आपका ऐसा इस बार भी हुआ? ऐसा इस बार हुआ। और मेजॉरिटी क्या, मैं आपको कहना नहीं चाहता, 200 सवा 200 जितने 250 मेंबर आए हुए थे, 5-7 मेंबरों को छोड़ के सब ने एक हाथ से खड़ा किया कि हम जब मैं मुझे हो रहा है मैं। इसका मतलब यह है कि उन सब मेंबरों ने आपकी कार्यप्रणाली को हरी झंडी दे दी? मेरे को इंडोर्स किया उन्होंने, पर इनका कार्यप्रणाली ठीक थी। जो राकेश जी की टीम है उनसे मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि पिछली बार चुनाव में रिगिंग हुई थी, धोखाधड़ी हुई थी, फर्जीवाड़ा हुआ था, इसका मतलब वो सीधा इल्ज़ाम आप पर लगा रहे हैं। मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। मेरे साथ मेरी टीम भी थी 3 मेंबर्स की, वही टीम इस दफ़ा भी है, वही टीम फॉर्चुनेटली इस दफ़ा भी है। एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं आपकी बात का एक ही छोटी सी बात जवाब देता हूँ। अगर रिगिंग हुई, फर्जीवाड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, जैसे वो कहते हैं, 1 मिनट, एक वोटर भी बाहर आके बोलता कि मेरे को वोट नहीं डालने का, मेरा वोट पहले कास्ट हो गया है, या कुछ भी एक भी वोटर बोलता, किसी ने आके ऊपर किसी को कहा नहीं, कुछ नहीं। बाकी मेरे ऊपर कोई अननेसेसरी ब्लेम देता रहे। हारने के बाद जो जीत गए वो कहते जी हमने ठीक है, हम मेजॉरिटी से हम जीत गए। जो हार गए शिव प्रताप ने रिगिंग की, शिव प्रताप को रिगिंग करने की जरूरत है? पहले बताओ। मैं आपको एक अपनी तरफ से एक चीज़ कह दूँ, 2012 में मैं इलेक्शन टीम में था,
मतलब उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं था, इलेक्शन टीम में था मैं, जो इलेक्शन पार्टी होती मेंबर होते। 2014 में मैं इलेक्शन मेंबर था इलेक्शन टीम में। एक मिनट, 2021 में मैं था, 2000 जज साहब ने इलेक्शन कराया। आपकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं, इसका मतलब। मैं पुराना नहीं, गहरी जड़ें मैं मतलब मैं पुराना हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट मिलती है, अपना टाइम देता हूँ। पुराने को रिस्पेक्ट मिलती है, काबिलियत को रिस्पेक्ट मिलती है? दोनों चीज़ों को मिलती है, काबिलियत को ज़्यादा मिलती है, काबिलियत को ज़्यादा मिलती है। ऐसी कोई बात नहीं। बाकी एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आता है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं राकेश जी जितना मर्जी मेरे लिए बोले, मैं उनको भी पूरा सम्मान देता हूँ। मेरे मन में उनके लिए पूरा सम्मान है। जब आपकी 3 टीम की जो टीम है वो चुनाव करवाती है, ध्यान रखती है कि कुछ ऐसी बात ना हो, सरकार के कुछ लोग होते हैं इसमें? हाँ, तो होते हैं, सरकार के प्रशासन के होते हैं। कौन लोग होते हैं? तहसीलदार होते हैं, SDM है, और मैं SP मैडम थी ममता शर्मा लास्ट टाइम, सब बड़े खुश होकर गए थे, देवर ऑल सेटिस्फाइड। इस बार भी वही प्रोसेस रहेगा? इस बार भी वही होगा। चुनाव जब अगर चुनाव होंगे, जब वही डेट अनाउंस होगी, हमने तो लेटर लिखी थी गवर्नमेंट को कि अपने सामने उसके लिए दो अपना ऑब्जर्वर दो अपना इलेक्शन के लिए। 11 मई के लिए क्या तैयारियां थी? 11 मई के लिए हमारी अपना पूरी तैयारी थी, 100% तैयारी थी। हमने ये सामने देखो आप ये बनाए हैं, ये वोट डालने के लिए इधर हमारे बैठने थे, पोलिंग एजेंट बैठने थे जिन्होंने। जाहिर सी बात है, अगर 11 डेट अनाउंस की थी तो चुनाव तो होने ही थे, इसमें कोई दो राय है नहीं। हमने तैयारियों की बात कहते हो, वोटर कार्ड 3,000 बंदों को चले थे, बैलेट पेपर बन गए थे। एक आखिरी सवाल, मुझे पता है पूरी तैयारी थी, एक आखिरी सवाल शिव प्रताप जी, मैं चाहूँगा इसका जवाब बड़ी ईमानदारी से आप दें। मैंने अभी राकेश गुप्ता की टीम से बात की, उनका एक ही है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन उनको एतराज़ है कि जब तक फर्दर डेट नहीं आती, टिल डेट तक आपने जो अरुण जी को ही चार्ज दिया है यही प्रेसिडेंट रहेंगे। आपका कॉन्स्टिट्यूशन CCI का क्या कहता है, ये किस बेस पे हुआ? एक मिनट साहब, मैं आपको एक बात कहूँगा, 70 साल में 75 सालों के चैम्बर को बने हुए हैं, फर्स्ट टाइम ऐसी पोजीशन आई है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा लॉ करता है, उसके बावजूद मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की है सब मेंबर्स को, अगर किसी को इतराज़ है, हमारे चैम्बर में एक प्रेसिडियम बॉडी होती है, प्रेसिडियम होता है, प्रेसिडियम के 8 मेंबर होते हैं, उसमें 2 एक्स प्रेसिडेंट, 2 जनरल सेक्रेटरी, 4 मेंबर होते हैं। हमारी कोई भी चैम्बर का डिस्प्यूट हो, कोई भी मामला हो, वी कैन अप्रोच टू द प्रेसिडियम। और प्रेसिडियम जो डिसीजन देगा, किसी को उसमें इतराज़ नहीं। प्रेसिडियम कैसे डिसीजन देगा? जो 8 में मेजोरिटी आएगा? नहीं, प्रेसिडियम देखो मिलीजुली राय होगी। नहीं, प्रेसिडियम की मिलीजुली है, प्रेसिडियम 8 में मेजोरिटी होगा। प्रेसिडियम जो है ऑल आर द सीनियर मेंबर्स। कोई प्रेसिडियम ने अलो किया कि ये अभी प्रेसिडियम देखो, आज प्रेसिडियम का रोल कोई नहीं था, देखो ना, आज प्रेसिडियम का आज तो अनाउंस हो गया ना कि नहीं हो गया, देंगे, हमने कहा ना, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमने कहा है। अगर उसके बावजूद कह रहे हो किसी को इतराज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, CCI कहता है, बिल्कुल, अगर उसके बावजूद मैं कहता हूँ राय झगड़ा नहीं हमारा, अगर किसी को इतराज़ है, दे कैन अप्रोच टू द प्रेसिडियम। उसमें बात है कोई। बाकी देखो, बात समझ आ गई। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना अननेसेसरली, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। मेरे मुंह से एक शब्द भी आप किसी के लिए आप शब्द नहीं सुनोगे, ना ही मैं इस लेवल का हूँ कि मैं किसी के लिए, मेरे लिए सब बराबर है। एक सवाल पूछूंगा ईमानदारी से, मुझे लगता है आप जवाब दोगे नहीं उसका। मैं आपको सवाल ये है कि क्या लगता है आपको, एज ए इलेक्शन प्रेसिडेंट छोड़ दो, एज ए मेंबर इतना वक्त आपने CCI को दे दिया, इसका हिस्सा रहे हो, किसके जीतने के चांस ज़्यादा हैं? मैं इस बार देखो एक मिनट, चलो मैं जवाब देता हूँ इनमें। एक मिनट, आप बात याद रखना मेरी, वोटर्स आर सुप्रीम। एब्सोल्युटली, वोटर्स आर सुप्रीम, वो जिसको जिताएंगे वही जीतेगा। देखो आज के डेट में एक चीज़ आप मान के चलो, जो हमारे वोटर्स हैं दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। एब्सोल्युटली। शुक्रिया शिव प्रताप जी मुझसे बात करने के लिए। इलेक्शन प्रेसिडेंट थे, इनसे बात करना ज़रूरी था, इनका चेहरा आपके सामने लाना ज़रूरी था, क्योंकि सभी उंगलियां घूम फिर कर इन्हीं की तरफ आती हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।